हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो जो अभी तक की अपडेट है कोविड के बारे में वो आपको बता देता हूं और कुछ अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा आज जो मुझे हुए, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा था और सच बता रहा हूं। और दूसरा ये कि एक खबर आ रही है, हालांकि टीवी चैनल के सौजन्य से खबर आई है। अब इन पे कितना ट्रस्ट किया जाए, क्या ये सच है नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर सच है तो भाई आप वेरीफाई कर लेना, शायद बाकी चैनलों पे भी आ जाएगी कितनी ये सच है ये खबर। पहले बता देता हूं कि कल जैसे भारत में 5,000 केसेस से ऊपर हो चुके हैं आज, और लगातार 2 दिन तक 7 डेथ हुई, 14 डेथ हुई, और कल 4 डेथ हुई हैं। लेकिन मैंने जो नोटिस किया ये कि मुझे अभी तक इतने फोन कभी भी कोविड पेशेंट के नहीं आए पिछले, जब से कोविड इस बार की लहर शुरू हुई है, जितने आज आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अब पीक के आसपास जा रहा है। इस समय मैक्सिमम पेशेंट शायद कल आपको पता चलेंगे, कल या परसों में एकदम से पेशेंट बढ़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, और ज़्यादा बढ़ेंगे। और जितने भी पेशेंट आए उनमें से 2 पेशेंट ने तो बोला कि हमने कोविड टेस्ट करा लिया, हमारा पॉजिटिव है। एक की ऑक्सीजन उसमें बॉर्डर लाइन थी 94-93 के आसपास, और दूसरे की नॉर्मल थी। और बाकी 2-3 पेशेंट का मैंने खुद ही बोला कि अभी वेट कर लो, अगर लगेगा तो आप करा लेना। लेकिन इस तरह से लग रहा है कि सारे कोविड के पेशेंट ही हैं ज़्यादातर। और तो इतने ज़्यादा ऑनलाइन कंसल्टेशन ये पहली बार मैंने आज देखा है, इतने सारे पेशेंट की जो ऑनलाइन आई है। और तो मैं यही बोलूँगा कि भाई बच के रहो, क्योंकि आप क्योंकि आप जो ये सोच रहे हो कि बहुत माइल्ड है, लेकिन आपके घर में जैसा भी बुजुर्ग हैं या बीमारियों वाले लोग हैं, उनके लिए मुसीबत आ सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ। और फिर हम बार बार यही बोलते हैं कि जो जिनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जिनको अंडरलाइंग बीमारियां हैं, अब कौन सा ऐसा इंसान है जिसको बीमारी नहीं है? तीसरा बंदा तो बीमार पड़ा है भारत में। किसी को शुगर है, किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का बीपी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है, किसी की हार्ट प्रॉब्लम है ना, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई है, किसी का लीवर में प्रॉब्लम हुई पड़ी है, कोई कैंसर है, कोई सांस की प्रॉब्लम से बीमार हुआ पड़ा है इतने पोल्यूशन में सुट्टे मार मार के। तो मुझे लगता है कि हर तीसरा इंसान तो यहाँ बीमार ही है। ठीक है, तो कोई ना कोई बीमारी तो है ही है। तो कोमॉर्बिड कंडीशन, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये बोलना चाहिए सीरियस कोमॉर्बिड कंडीशन, कि ऐसी बीमारियां जो सीरियस हैं उनसे ग्रसित है। खाली कोमॉर्बिड बोलने से नहीं फायदा होता है, ना कहना चाहिए कि इसको शुगर है, पर कौन से बंदे को शुगर नहीं है। अनकंट्रोल्ड शुगर है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है, तब कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, कि ठीक लगता है कि हाँ इसको ऐसा था। लेकिन मैं जो खबर बताने जा रहा हूं उसी से संबंधी बता रहा हूं कि ये नोएडा की खबर है और ये टीवी चैनल की खबर भी है। लेकिन कल मैंने आज सुबह के वीडियो में बताया था कि 3 साल की बच्ची की कोविड से डेथ हुई है। ये बहुत चिंता करने वाली बात है, क्योंकि ये पहला केस मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये शायद सीधे कोविड से डेथ हुई है, और क्योंकि पेशेंट को लूज मोशन थे और निमोनिया था और कोविड पॉजिटिव पेशेंट था। तो ये कुल मिला के ये एक बुरी खबर है। और अब ये खबर भी सुनने को आ रही है कि नोएडा में 190 एक्टिव केसेस हो गए हैं, और कल शायद 35 या 37 केसेस आए हैं। और ये जो टीवी 9 भारतवर्ष की न्यूज़ में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे धारा 163 लगा दी गई है, जिसके अंतर्गत कि आप 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, भीड़ नहीं लगा सकते, कोई रैली नहीं कर सकते, कोई मतलब उस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगहों को रोकने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, हालांकि लोग कुछ और इल्जाम भी लगा रहे हैं धार्मिक उसको लेके, फलाना लेके, लेकिन मुझे उसका नहीं पता है, ना ही मुझे इस खबर का अभी कंफर्मेशन है। जब बाकी टीवी न्यूज़ चैनलों पे आएगी तो पता चलेगा। एक तरह का मिनी लॉकडाउन समझ लो कि वहाँ पे लगाया गया है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि जिससे कि कोविड ना फैले। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छुट्टियाँ इतनी सारी हैं और लोग घूमने फिरने निकलेंगे, कोई नहीं मानेगा। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई ये मान के ना निकले। तो ये आने वाले 5-7 दिन तो मुझे लगता है ये पीक पे जाएगा। अभी पीक आया नहीं है, पीक आने वाला है, और 5-7 दिन में आपको पीक पता चल जाएगा। तो पीक अभी आने वाला है, और लेकिन अब हम तेजी के साथ केसेस और बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, डेथ का आंकड़ा भी अभी बढ़ सकता है। पहले केसेस कम होते हैं, डेथ का आंकड़ा बाद में कम होता है। तो कुल मिला के अपना ध्यान रखो यार, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ ठीक है सीरियस नहीं है, लेकिन किसको बीमार होना अच्छा लगता है, किसको बेड पे रखना अच्छा लगता है, किसको हॉस्पिटल में एडमिट होना अच्छा लगता है। और जिनके लोग पहले घर परिवार से जा चुके हैं, आप उनसे पूछ के देखो कि कोविड कैसा था। ठीक है, अब कोविड उतना खतरनाक नहीं रहा, लेकिन ये
जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और 1.8.1 अब यूके में भी फैल चुका है, बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है, ये 3 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है जो फर्स्ट वेव थी। मैंने सुबह भी ये बात बताई थी आपको। तो भाई ध्यान रखो, मेरे घर से हालांकि मैं भी उतना ही एक्सपोज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास सारे पेशेंट आते हैं, मास्क लगाने के लिए बोलो कोई लगाता नहीं है। तो अब हम भी हाथ खड़े कर चुके भाई, देखो खुला खेल फर्रुखाबादी है ना, कसब उड़ान छल्ले की जो होगा देखी जाएगी, है ना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मास्क लगा लो लगा लो लगा लो। कल हमारे कैंप है, फाइब्रोस्कैन कैंप, तो मैं तो मास्क लगा के रहूँगा, पेशेंट लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो मैं किस किस को मास्क बोलूँ और क्या करूँ, समझ से बाहर है ना। तो चलिए, आपकी देखो कहते हैं सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आपको लगता है कुछ नहीं है तो मस्त रहो, आपको लगता है कोविड कुछ बिगाड़ सकता है आपका, भाई देखो ये सब किस्मत है तुम्हारी, सीधी सी बात है। बीमारियां हर किसी को हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है, मतलब कि बहुत कम लोग, मैंने बोला ना हर तीसरा इंसान बीमार है किसी न किसी बीमारी से जो 40 साल के बाद। तो फिर क्या बोलें, लाइफस्टाइल ऐसे हैं। और तो ये तो शुक्र मनाओ कि हम भारतीयों की इम्यूनिटी बनी हुई है थोड़ी बहुत, है ना। हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, हम हो या पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो, है ना, हम लोग तो ऐसे ही हैं, भगवान भरोसे ही हमारी ज़िंदगी है। उधर IPL में एक ऐसे निमट के लोग, उधर मैच वो चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है। हम तो भगवान भरोसे रहते हैं भाई, भगवान हमें बचाता है, उसने बचा लिया, ले गया, खत्म कहानी, है ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा भारत जिंदाबाद। चलो, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत नारे लगा दिए।